हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का ये स्पेशल वीडियो होने वाला है आपका सामाजिक विज्ञान का, जो आपका 2 मार्च से कल आपका एग्जाम होने वाला है। उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। यदि आप क्लास 10 का भी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें, क्योंकि क्लास 10 का जल्द ही आपका तैयारी स्टार्ट कराया जा रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है जो जल भाग 3 ओर से स्थल भाग से घिरा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खाड़ी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के पड़ोसी राज्यों का समूह है। झारखंड का पड़ोसी राज्य कौन सा हो जाएगा, आपका बिहार भी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो प्रायद्वीप पठार जो है उत्तरी सरकार यह आपका सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है। सघन जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको उत्तरी मैदान, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, कथन गंगा नदी में सालों भर जल प्रभावित होता है, तो इसमें कौन सा कथन भैया बिल्कुल सही है। बोल रहा है कारण यहाँ पर कथन दोनों दिया है। कारण क्या दिया है, गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है, जो गर्मी में हिमालय का बर्फ पिघलने से गंगा नदी को जल प्राप्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 5 का हो जाएगा आपको कथन और कारण दोनों सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, तो याद रखिएगा आपको उपरोक्त सभी, सिंचाई में भी, नौ संचालन में भी, जल विद्युत में भी ज़्यादा होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, भारत में मानसून के आगमन में कौन सी ऋतु का आरंभ होता है, तो याद रखिएगा कौन सा ऋतु का आरंभ होता है, तो वर्षा ऋतु का आरंभ होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है जब 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाता है तो वह किस तरह के वन में पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा आपका इसका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा लिंग अनुपात। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 10 बोला निम्नलिखित में से कौन सा जन्म दर का सही अर्थ है, तो याद रखिएगा एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जो जीवित बच्चों का जन्म होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जन्म दर का सही अर्थ बोलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, किसी भी देश के कानून बनाने में सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है, तो याद रखिएगा हमारा संसद को होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कब खत्म हुआ, तो याद रखिएगा 26 अप्रैल 1994 में खत्म हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा किसने दी है, तो याद रखिएगा इसका जो अब्राहम लिंकन ने दिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है जो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो याद रखिएगा दिसंबर 1946 में हुआ। आगे देखते हैं 15 क्या बोल रहा है, लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 543, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 16 क्या बोल रहा है, हमारे संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है, तो हमारा जो संविधान हमको 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। आगे देखते हैं 17 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है, तो याद रखिएगा गृह मंत्री, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ये हिस्सा। आगे देखते हैं 18 क्या बोल रहा है, सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है, तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय करता है। आगे देखते हैं 19 बोल रहा है क्वेश्चन, किसके नेतृत्व वाली पार्टी ने 1971 में लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया है, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 20 क्या बोल रहा है, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है, केंद्र सरकार जो उसका प्रमुख कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। आगे यदि देखते हैं 21 क्या बोल रहा है, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा बहुविध फसल प्रणाली हम लोग बोलते हैं। आगे देखते हैं 22 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों के अनुसार पालमपुर में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा पालमपुर में 450 परिवारों में लगभग 1/3 में परिवार के पास खेती के लिए भूमि नहीं था, ये कथन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 23 क्या बोल रहा है, जापान जैसे देशों में अपने देश के विकास के लिए किस चीज़ पर निवेश किया, तो याद रखिएगा आपको शिक्षा पर बहुत ज़्यादा लोग निवेश किया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, इनमें से कौन तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलाप में नहीं आते हैं, तो आपको खनन क्या हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र में नहीं आते हैं, बाकी बैंकिंग, शिक्षा, पर्यटन ये सब आते हैं। आगे देखते हैं 25 क्या बोल रहा है, भारत सरकार ने कक्षा के बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना कार्यान्वित किया, तो याद रखिएगा आपको दोपहर के भोजन की योजना को दिया गया। आगे देखते हैं 26 क्या बोल रहा है,
जो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में निर्धनता को कम करने के लिए अनाज के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है 27 में, निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दैनिक बेरोजगार भत्ता का हकदार होगा? तो कौन सा है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष हो जाएगा। आगे देखते हैं 28 क्या बोल रहा है, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को कितनी कैलोरी की जरूरत होती है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2400 कैलोरी हो जाएगा। आगे देखते हैं 29 क्या बोल रहा है, किस माध्यम में सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज गेहूं तथा चावल का भंडार का बफर स्टॉक बनाया जाता है? तो 29 का जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय खाद्य निगम हो जाएगा। आगे देखते हैं 30 क्या बोल रहा है, भारत सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्गों में बाजार से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, इन कीमतों को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इन कीमतों को हम लोग क्या बोलते हैं? निर्गत कीमत बोलते हैं। आगे देखते हैं 31 क्या बोल रहा है, 31 बोल रहा है द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना के रचनाकार कौन है? या तो याद रखिएगा इसका मोंटेस्क्यू इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 32 क्या बोल रहा है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का किसका शासन था? तो याद रखिएगा लुई 12वां का शासन था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन में 33 क्या बोल रहा है, नवंबर के अपराधी कौन थे? नवंबर के अपराधी जो हमारा हो जाएगा वाइमर गणराज्य के समर्थक थे। आगे देखते हैं 34 क्या बोल रहा है, किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग करना क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा घेटो कहलाता है। आगे देखते हैं 35 क्या बोल रहा है, 35 बोल रहा है भारत का प्रमुख वन महानिवेशक कौन है? तो याद रखिएगा हमारा ब्रेंडिस हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखते हैं 36 क्या बोल रहा है, झूम खेती को किस नाम से जानते हैं? तो घुमांतु खेती के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 37 क्या बोल रहा है, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1864 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति आपका 1789 में हुआ है। आगे ये देखते हैं क्वेश्चन में 39 क्या बोल रहा है, औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जननीति अधिनियम कब पारित किया? तो याद रखिएगा 1871 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 40 लास्ट क्वेश्चन, रूस की क्रांति कब हुई? तो 1917 में हमारा रूस की क्रांति हुआ है। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।